गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज ही 21 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 21 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राकेश अस्थाना। ये है राकेश अस्थाना जो इससे पूर्व सीबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि राकेश अस्थाना इससे पूर्व सीबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे और अब इन्हें हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही बात करें 21 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 21 अगस्त से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 21 अगस्त 1972 को भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित हुआ था। यानी कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण कानून पारित हुआ था 1972 में। इस पर बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण कानून कब पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है 21 अगस्त 1972 को। साथ ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण कानून पारित होने के पश्चात अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किन के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने ही 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहला, भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित हुआ था 21 अगस्त 1972 को, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अप्रैल 1973 में की थी। तो आपको दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। बात करें 21 अगस्त से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 21 अगस्त 1957 को सोवियत संघ यानी कि रूस ने दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 सेमेयोका का परीक्षण किया था। तो आपको यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पहला कि दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया था, तो वो था सोवियत संघ यानी कि रूस ने। और उस मिसाइल का नाम क्या था, उसका नाम था मिसाइल R-7 सेमेयोरका। तो आपको 21 अगस्त से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सूची में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सूची जारी की गई है जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। साथ ही आपको याद रखना है कि इंदौर शहर लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में पहले स्थान पर रहा है। यानी कि पिछले 4 सालों से इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। वही अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है और नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही आपको याद रखना है कि लखनऊ का इस सूची में स्थान है 12वां और ये उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो वे सभी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, तो वह है लखनऊ और उसका स्थान है 12वां। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य की राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 8 रुपये की कीमत पर एक समय का खाना दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से है और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आपको राजस्थान से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। साथ ही आपको याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है जो कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक एजेंसी का गठन किया है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आपको याद रखना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन किया गया है सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल के द्वारा कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत में रोजगार आवेदन के लिए है। तो आपको याद रखना है, गूगल के द्वारा कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है भारत में रोजगार आवेदन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किसके साथ किए गए अपने 3 समझौतों को ख़त्म कर दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अमेरिका और चीन के मध्य तकरार चल रही है, जिसके कारण अमेरिका ने चीन के एक राज्य हांगकांग के साथ किए गए अपने 3 समझौतों को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर हांगकांग चीन से अलग है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले जम्मू कश्मीर और भारत का समझौता था, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत में था लेकिन उसका अपना अलग संविधान था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हांगकांग चीन में स्थित है लेकिन इसका अपना अलग संविधान है। साथ ही यह दूसरे देशों के साथ समझौते कर सकता है, यानी हांगकांग को पूरी छूट मिली है कि वो चीन की मदद के बिना किसी अन्य देश के साथ समझौते कर सकता है। और हाल ही में अमेरिका ने हांगकांग के साथ किए गए अपने 3 समझौतों को ख़त्म कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अमेरिका और हांगकांग के मध्य किए गए 3 समझौतों को हाल ही में अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाल ही में भारत में पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, यानी कि खेल पुरस्कार आयोजित होने वाले हैं, जिसमें ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती से जुड़े हुए थे, इन्होंने भारत में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के लगभग 110 कुश्ती प्लेयरों को कुश्ती सिखाई थी और अब इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होंगे ओम प्रकाश दहिया। तो ये थे 21 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन कल की वीडियो से संबंधित है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।